अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़ा और मैं आपके साथ कर रही हूँ इसकी रेसिपी शेयर ताकि आप भी आसानी से बना सकें। तो मैं ये बना रही थी कढ़ी पकोड़ा। इसमें मैंने पहले लस्सी को ऐसे दही ली थी, तो मैंने इसे हाथ से फेंटा था, फिर पानी वगैरह डाला था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से लस्सी बना ली थी इसकी। फिर मैं इसके अंदर जो गिठलियाँ वगैरह थी तो मैंने वो सारी ख़त्म करके अच्छी तरह से वो कर लिया था, साफ़ कर लिया था। जैसे लस्सी में जैसे मक्खन वगैरह होता है उसको मैंने निकाल लिया था। फिर मैंने इसमें डाला था बेसन। ये मैंने इसको 5 नहीं 3-4 चम्मच मैंने डाले थे हिसाब के साथ, क्योंकि आप भी कम बनाएं ज़्यादा बनाएं तो इस तरह से आप अपना हिसाब वगैरह खुद रख सकते हैं कि आप कितनी बना सकते हैं और कितनी नहीं। तो इस तरह से फिर मैंने बनाई थी ये रेसिपी। तो ये इसकी गिठलियाँ वगैरह बन गई थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था, इसमें सारी मिक्स हो गई थी। चलें, जब तक ये मिक्स होता है तो फिर हम एक अच्छा सा छोटा सा घी सुनते हैं। फिर उसके बाद आगे की मैं आपको वीडियो बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं।
जी जनाब, हमने तो सुनी एक अच्छा सा प्यारा सा गीत, छोटा सा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ इतने में फिर मैंने मिसाला भी तैयार कर लिया था। जैसे मैंने कोई बाहर का मिसाला नहीं मंगवाया था, जैसे हम आम रूटीन में मिसाले वगैरह यूज़ करते हैं, तो फिर मैंने उससे ही बनाई थी। मेरी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो मैं आपको हर चीज़ वाज़े वाज़े बता रही हूँ। ये जो मैं अब डाल रही हूँ ना, ये मतलब मिसाला, ये मैं मतलब एक दुकान से लेती हूँ, तो वो मुझे अच्छा बना के मतलब देते हैं, हांडी मिसाला देते हैं। इसमें मैं हर चीज़ में डालती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा जायका होता है। जैसे चिकन का, मटन का, इस तरह का मतलब जायका आ जाता है खाने वगैरह में। तो फिर जब तक ये हमारी चीज़ें बनती रहती हैं, तो हम एक और अच्छा सा प्यारा सा गीत सुनते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट में मैं आपको फिर बता दूँगी कि मैंने ये सारी चीज़ें वगैरह डाली थी। आपको भी पता है, ये देखें घर के मिसाले, आलू वगैरह, बेसन वगैरह, ये पता होता है, लेकिन मुझे सॉन्ग सुनने का भी शौक़ है, तो मैं कहती हूँ मैं आपको भी सॉन्ग सुनाऊँ। चलिए आइए हम ना एक प्यारा सा एक और गीत सुनते हैं। वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है। तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ, ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है। तो भुगतो। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। थोड़ी सी घबराई थी, थोड़ी सी शर्माई थी, कितना प्यारा मुखड़ा है, वो तो चांद का टुकड़ा है, जाने कहाँ छुप जाती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो
कितना सताती है। मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। जी जनाब, हमने तो सुन लिया था सॉन्ग वो लड़का बहुत याद आता है और लड़की बहुत याद आती है। तो इसके साथ फिर अब मेरा बन रहा है ये मसाला, मतलब कड़ी को तड़का लगाने के लिए मैं मसाला बना रही हूँ। तो जब तक ये मसाला बनता है तो फिर उसके बाद फिर हम एक और सॉन्ग सुनते हैं, अच्छा सा प्यारा सा गीत। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। वैसे तो मैंने आम से मसाले ही डाले हुए थे, मैंने कोई ख़ास मसाला नहीं डाला हुआ था। तो फिर इसके अंदर मुझे ना वो आलू बुखारा नहीं होता, मैं वो भी डालती हूँ। और उसके अंदर फिर मैं ना आलू अम्बली होती है वो भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। तो इस तरह से ना ये मेरी अच्छी और चटपटी, मतलब हल्का हल्का मीठा सा, मतलब ऐसा एक मतलब थोड़ा सा ऐसे मतलब आता है जायका हल्का सा। चलिए आए फिर हम ना एक सॉन्ग सुनते हैं। लुडन खामन वल्ले तेरे ताविंगरे वाल छल्ले छल्ले। जुल्फा तेजा लुडन खामन वल्ले तेरे ताविंगरे वाल छल्ले छल्ले, तेरे ताविंगरे वाल छल्ले छल्ले। सद सद मैं हकला मारा क्यों नहीं आदा, तै दिन वे भूरल मैं कोई नहीं भादा। सद सद मैं हकला मारा क्यों नहीं आदा, तै दिन वे भूरल मैं कोई नहीं भादा। आवन वे सोना वे तू मेरे रल्ले, दे देता विंगरे वाल छल्ले छल्ले, दे दे। जी जनाब, मेरी तो कड़ी पकौड़ा हो गई थी तैयार और उसके साथ मैंने राइस वगैरह बनाए थे, उबाइल किए थे, नमक डाला था, थोड़ा सा ऑयल डाला था, तो मेरे चावल भी उबाइल हो गए थे। तो फिर मैं ना अब चावलों के ऊपर कड़ी पकौड़ा डाल के ना मैं खा रही हूँ। मेरे चावल बहुत अच्छे टेस्टी, कड़ी पकौड़ा भी अच्छी और टेस्टी बनी थी। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, फिर एक और जो वीडियो बनाऊँगी ना कुकिंग की, तो फिर उसमें आप मुझे ना लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि आप मुझसे अच्छी अच्छी रेसिपी वगैरह पूछ भी लें। ठीक है, फिर मुझे दें इजाज़त, फिर बात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़। और एक छोटा सा मिनी सा एक सॉन्ग भी सुनते हैं। वे ढोला सादा दिल दिल